सरकार द्वारा किया गया लक्ष्य पूरा न होने पर अफसरों के छूट रहे पसीने। 4 पर्वतीय जिलों में नहीं हो पाई है एक भी दाना मोटे अनाज की खरीदी। सीएम पुष्कर सिंह धामी 23 अक्टूबर को पहुंचेंगे नैनीताल। कुमाऊं भर के अधिकारियों के साथ करेंगे समीक्षा बैठक को लेकर कार्यकर्ताओं ने शुरू कर दी हैं तैयारियां। सीएम धामी का कल नैनीताल के प्रवास के दौरान कुमाऊं मंडल में विकास कार्यों एवं सड़कों की स्थिति की करेंगे समीक्षा। बैठक में अधिकारियों से लेंगे प्रगति की जानकारी। सीएम धामी ने मुख्य सेवक सदन में 167 आंगनबाड़ी और मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को दिए नियुक्ति पत्र। नवनियुक्त सुपरवाइजरों को उज्जवल भविष्य की दी शुभकामनाएं। सीएम धामी ने राजधानी में नंदा गौरा और सीएम महालक्ष्मी किट योजना का किया शुभारंभ। ऑनलाइन पोर्टल की शुरुआत से 50,000 धात्री महिलाएं होंगी लाभान्वित। और उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में 2 डिग्री तक लुढ़क सकता है पारा। पहाड़ों में वर्षा और बर्फबारी के संकेत, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनोज मानस। रुक करेंगे खबरों का। रामनगर कोतवाली परिसर में एसडीएम राहुल साहा और सीओ बलजीत सिंह, भाकुनी तहसीलदार कुलदीप पांडे, कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने संयुक्त रूप से दशहरा पर्व एवं वाल्मीकि जयंती एवं दीपावली को लेकर शांति बैठक का आयोजन किया। बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारियों के अलावा इन पर्वों का आयोजन करने वाली समितियों के पदाधिकारी के अलावा जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। बैठक में मौजूद प्रशासनिक अधिकारियों ने सभी लोगों से इन पर्वों को आपसी सौहार्द के साथ मनाने की अपील की है। तो वहीं शांति भंग करने वाले या हुड़दंग मचाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए हैं। आगामी कुछ दिनों में हमारे 4-5 त्यौहार आ रहे हैं, जिसमें सबसे पहला हमारा दशहरी विजयदशमी का कार्यक्रम है। उसके बाद फिर हमारा वाल्मीकि जयंती 28 तारीख को। उसके बाद हमारे दिवाली के त्यौहार के संबंध में जो भी व्यवस्थाएं की जानी है बाजार में, और जो भी शांति कानून व्यवस्था के दृष्टिगत तैयारियां की जानी, इसके संबंध में हमने आज सभी जनप्रतिनिधियों से सभी शहर के गणमान्य व्यक्तियों के साथ बैठक की है। और बैठक में कुछ निर्णय लिए हैं जिससे कि किसी को कोई असुविधा ना हो। सबसे पहले तो हमारा जो विजयदशमी का दशहरे का कार्यक्रम है, उसका जो स्थान चिन्हित है उसके बारे में अवगत करवाया गया। उस समय हमारा रूट का क्या प्लान रहेगा, ट्रैफिक का क्या प्लान रहेगा, क्या क्या उसका समय रहेगा, उसके बारे में अवगत कराया गया। सभी लोगों ने उसमें सहमति दी है। रुक करेंगे अगली अहम खबर की। सितारगंज से अगली अहम खबर है। पर्वतीय विकास भवन निर्माण का कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने शिलान्यास किया है। कुर्मांचल कॉलोनी में विधिवत कैबिनेट मंत्री ने इसकी आधारशिला रखी है। 67,31,000 की लागत से पर्वतीय विकास भवन का निर्माण होगा। भजन संध्या का कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें माया उपाध्याय ने माता रानी के भजन प्रस्तुत कर समा बांध दिया। मौजूद लोग जमकर झूमे। कार्यक्रम की अध्यक्षता डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन योगेंद्र रावत गोपाल रावत ने की। नेचर से इतना मैचिंग करता है कि दिखता नहीं है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर रामनगर से है, जहां शहीद भगत सिंह चौक भवानीगंज इलाके में स्थित अंग्रेजी व देसी शराब की दुकान में महीने के अंदर चोरों ने तीसरी बार चोरी की घटना को अंजाम दिया है। अब इस घटना को अंजाम देकर पुलिस को भी सीधी चुनौती दी है। इससे पूर्व में हुई इन दोनों दुकानों में 2 बार चोरी का आज तक पुलिस पता नहीं लगा पाई है। अंग्रेजी शराब की दुकान के कर्मचारी सुरेंद्र सिंह ने बताया कि एक बार फिर अज्ञात चोरों ने रात में दीवार तोड़कर दुकानों के अंदर घुसे। इसके बाद चोरों ने दोनों दुकानों से नकदी चुराने के साथ ही दुकान के अंदर रखी कीमती शराब की बोतलें भी तोड़ दी। उन्होंने बताया कि चोर दुकान से कितनी नकदी व शराब की बोतल चोरी कर ले गए, इसका मिलान किया जा रहा है। महीने में तीसरी चोरी है, और इसमें जो है काफ़ी ज़्यादा उन्होंने मतलब अंदर नुकसान किया, तोड़ के आए हैं अंदर। और एक 850 की जैसलमेर की क्वार्टर का उन्होंने पिया है। और भी यहाँ से अभी जो हमने बनाया तो पर्चा नकदी भी ले गए हैं कुछ थोड़ा बहुत, और बाकी जो पर्चा बनेगा और शाम को उससे ज़्यादा पता चल पाएगा ये कितनी बोतलें भी ले गया है वो।
बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर रामनगर से है, जहां दशहरे पर रावण दहन को लेकर बनी असमंजस की स्थिति खत्म हो गई है। रावण दहन पुरानी तहसील परिसर की पार्किंग में होगा। बता दें कि पुतला दहन MP इंटर कॉलेज के क्रीड़ा मैदान में होता था, लेकिन हाईकोर्ट की रोक के बाद प्रशासन ने अनुमति देने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद असमंजस की स्थिति पैदा हो गई थी। देखिए, इस बार रामनगर में दशहरा व्यवस्था के लिए पिछली बार जो जगह था वो हाई कोर्ट के आदेश की वजह से इस बार वहाँ आयोजन नहीं किया जाएगा। हमारे द्वारा प्रशासन की कल टीम द्वारा सर्वे किया गया। इस आधार पर हमारे द्वारा पुरानी तहसील जो रामनगर में रानीखेत रोड पर स्थित है उसको फाइनली किया गया है। अभी वहाँ जो भी जरूरी आवश्यक संसाधन है या आवश्यक मतलब व्यवस्था बनानी है वो प्रशासन द्वारा बनाई जा रही है। तो उत्तराखंड की खबरों में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद उत्तराखंड की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी ने राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह से शिष्टाचार मुलाकात की है। राज्यपाल ने इस दौरान अफ्रीकी देश घाना में संपन्न हुए CPA सम्मेलन में इंडिया रीजन का मजबूती से प्रतिनिधित्व करने पर विधानसभा अध्यक्ष की प्रशंसा कर उन्हें बधाई दी। वहीं इस दौरान राज्य के विकास के मुद्दे पर भी चर्चा की गई। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। देहरादून के जौली ग्रांट एयरपोर्ट पर भारतीय विमानन प्राधिकरण दिल्ली के सतर्कता विभाग की टीम ने जननायक कार्यक्रम के जन जागरूक कार्यक्रम के साथ गोष्ठी का आयोजन किया। एयर टर्मिनल बिल्डिंग में टीम ने नुक्कड़ नाटक से भी एयर यात्रियों के साथ स्टेक होल्डर्स, आगंतुकों और एयरलाइंस से जुड़े लोगों को जागरूक किया गया। कार्यक्रम में सतर्कता विभाग दिल्ली के मुख्य अधिकारी अमन गर्ग और एयरपोर्ट निदेशक प्रभाकर मिश्रा के साथ तमाम अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। एक मुहिम चलाई है 3 महीने की, जिसमें ये कहा गया है कि एक पिडपी रेजोल्यूशन 2004 है। उस पिडपी रेजोल्यूशन के अंतर्गत हम लोग एनकरेज कर रहे हैं कि लोग बाग जो है कंप्लेंट्स जो करना चाहते हैं सरकारी विभागों के अगेंस्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट, तो वो आएँ और कंप्लेंट करें और उनकी कंप्लेंट के ऊपर एक्ट किया जाएगा टाइम बाउंड मैनर में, और उनका नाम भी गोपनीय रखा जाएगा। पुराना रेजोल्यूशन है लेकिन अभी तक बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया जा पा रहा था, तो उसको हम प्रोपेगेट कर रहे हैं, लोगों को बताना चाहते हैं, सेंसिटाइज कर रहे हैं। अब बात करेंगे अगली अहम खबर की। नैनीताल जिला हॉस्पिटल का निरीक्षण करने पहुंचे केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव सुधांशु पंत को वार्डों के निरीक्षण के दौरान उन्होंने हॉस्पिटल की साफ सफाई पर संतोष जाहिर करते हुए नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि हॉस्पिटल के ICU वार्ड में लगे 5 बेड में से केवल 3 बेड में ही वेंटिलेटर लगे हैं, जबकि सभी में वेंटिलेटर की व्यवस्था होनी चाहिए। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि हॉस्पिटल में लगे सभी उपकरण को चालू हालत में रखा जाए ताकि आवश्यकता पड़ने पर उन्हें उपयोग में भी लाया जा सके, जिससे मरीजों को दिक्कतों का सामना भी ना करना पड़े। में देखा 5 ICU बेड हैं लेकिन वेंटिलेटर 3 ही चालू हैं, जबकि कोविड के दौरान आप सबको पता है कि वेंटिलेटर की कितनी लोगों को उसकी वैल्यू समझ में आई। तो अब कहा गया है ये लोकल प्रशासनिक चीज़ें हैं, निरंतर जो इक्विपमेंट है नंबर 1 वो चालू स्थिति में रहे, चाहे वेंटिलेटर हो, चाहे मशीन हो एक्सरे की, चाहे CT मशीन हो, चाहे अल्ट्रासाउंड मशीन हो, चाहे आपके दूसरे मॉनिटर्स हों, चाहे ऑक्सीजन प्लांट हो, से इक्विपमेंट होना ही पर्याप्त नहीं है, वो चालू स्थिति में होना चाहिए। रुक करेंगे अगली अहम खबर की। देहरादून के थाना विकास नगर की डाक पत्थर चौकी क्षेत्र में शुक्रवार को पुलिस ने नदी से एक व्यक्ति का शव बरामद किया था, जिसके शरीर पर चोट और खरोच के निशान पाए गए थे। प्रथम दृष्टया पुलिस ने इस मामले में शव की शिनाख्त और हत्या की जांच शुरू की। जांच के बाद बनाई गई पुलिस टीम ने
घटना स्थल के आसपास के क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरे को खंगालना शुरू किया, जिसके आधार पर पुलिस के हाथ एक ऐसे व्यक्ति तक पहुंचे जो मृतक को घटना की रात घर से अपने साथ ले गया था। पुलिस की माने तो मृतक की पत्नी और उक्त व्यक्ति के बीच प्रेम संबंध था और पत्नी ने ही अपने पति की हत्या की साजिश अपने प्रेमी के साथ मिलकर रची थी। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और दोनों आरोपियों को न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। बढ़ेगा अगली अहम खबर की तरफ। आप पार्टी के देहरादून स्थित कार्यालय में आज प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। गढ़वाल मीडिया प्रभारी रविंद्र आनंद ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पत्नी पर संवैधानिक पद का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की पत्नी गीता धामी ने चंपावत में एक कार्यक्रम के दौरान सरकारी योजनाओं के 37,80,000 और 21,35,000 के चेक वितरित किए। इसे स्थानीय समाचार पत्रों और सोशल मीडिया पर भी प्रसारित किया गया। मुख्यमंत्री का पद संवैधानिक होता है और उनकी पत्नी द्वारा इस पद का उपयोग करना असंवैधानिक है। साथ ही उन्होंने इस कृत्य के लिए मुख्यमंत्री के इस्तीफे की भी मांग की है। बिस्कुट खाती हुई आ गई। उसमें तो काजू बादाम खाए होंगे वहाँ मंच में जाके। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। उत्तराखंड की लोक संस्कृति और परंपराओं और मौजूदा समय में विलुप्ति के कगार पर हैं, जिसको बचाने के लिए हालांकि प्रदेश और केंद्र सरकार अपने अपने स्तर पर काम कर रही हैं, मगर पहाड़ों से होते पलायन के चलते इस मुहिम को गति नहीं मिल पा रही है, जिसको देखते हुए कुछ क्षेत्रों में स्थानीय युवा अपनी परंपराओं और लोक संस्कृति को बचाने के लिए लगातार प्रयासरत हैं, जिसके चलते इन युवाओं द्वारा समय समय पर विभिन्न कार्यक्रमों और जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। इसी क्रम में कोटी खत विशायल में आगामी दशहरा पर्व के मौके पर 2 दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी जानकारी देने के लिए कार्यक्रम आयोजन समिति द्वारा पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। अब बात करेंगे अगली अहम खबर की। बीजेपी से किच्छा विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक राजेश शुक्ला से उनकी ही पार्टी के तमाम नेता आजकल अपनी नाराजगी खुलकर जाहिर कर रहे हैं। पूरा मामला किच्छा के पूर्व विधायक राजेश शुक्ला के जन्मदिन को लेकर है। दरअसल बीते दिनों बीजेपी के पूर्व विधायक राजेश शुक्ला के जन्मदिन पर पूरे नैनीताल संसदीय क्षेत्र, उधम सिंह नगर जिला और नैनीताल जिला में उनको बधाई देने के लिए होर्डिंग, बैनर और पोस्टर लगाए गए, जिसमें उनके जन्मदिन के मौके पर बीजेपी के तमाम नेताओं की फोटो लगाकर उन सभी के द्वारा उनको बधाई दी गई। लेकिन इस सब को लेकर हल्द्वानी में लगे पोस्टर और बैनरों में उनकी फोटो के साथ अन्य नेताओं की फोटो लगाए जाने को लेकर उन नेताओं ने अपनी नाराजगी भी व्यक्त की है। जैसा कि मेरे भी संज्ञान में आया है कि राजेश शुक्ला जी ने अपने जन्मदिन के पोस्टर हल्द्वानी विधानसभा में पहली बार लगाए हैं। इससे पूर्व भी उनका जन्मदिन उन्होंने मनाया होगा शायद। मैं समझता हूं कि शायद ये कुछ राजनीतिक अपने इच्छा को जाहिर करने की वजह से उनने हल्द्वानी विधानसभा में सभी कार्यकर्ताओं का उपयोग करते हुए कुछ यहाँ पे होर्डिंग्स लगाए हैं, जो कि सरासर गलत है। और देखिए, इस पर मेरा किसी के बारे में कोई कमेंट करना उचित नहीं है, लेकिन जब भी कोई ऐसी बातें होती हैं तो संबंधित व्यक्तियों की इजाज़त लेनी बहुत ज़रूरी है। कोई भी करे, अगर मैं ही डालता हूँ कोई, मैं किसी के बारे में कहना नहीं चाहता हूँ, ये स्वतंत्र है कोई किसी के बारे में। अगर कोई ऐतराज़ करता है मेरी चीज़ क्यों डाल दी, तो उस समय बुरा लगता है। तो ऐसी स्थितियों से हमको बचना चाहिए। तो उत्तराखंड की खबरों में वक्त एक और ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब बात अगली अहम खबर की करेंगे। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट ने डीएवी पीजी कॉलेज की दीवार गिरने से हुई एक युवती की मौत के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। शीशपाल सिंह बिष्ट ने कहा कि कई बार शिकायत के बावजूद भी कॉलेज और जिला प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिसकी वजह से एक मासूम ने अपनी जान गंवा दी। उन्होंने कहा कि यह मौत नहीं बल्कि यह हत्या है। साथ ही मृतका के परिजनों को उचित मुआवजा मिलना चाहिए।
जर्जर और जीर्ण शीर्ण दीवार जो है एक और निर्दोष बेटी के ऊपर गिर गई और आपने देखा कि असमय वो हमारे बीच से चली गई, उस बेटी को जान गंवानी पड़ी। आखिर ये किसकी लापरवाही है? कहा जा रहा है कि छात्र संगठन लगातार उस दीवार की मरम्मत की मांग कर रहे थे, आखिर उसका पुनर्निर्माण समय रहते क्यों नहीं किया गया? मुझे लगता है डीएवी के प्रधानाचार्य या वहाँ का प्रबंधन किसी अनहोनी का ही इंतजार कर रहा था जो अब घटित हो गई है। ये गंभीर चूक है, गंभीर लापरवाही है। दोषी बख्शे नहीं जाने चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और दोषियों को कड़ा दंड मिलना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर हमारे प्रदेश के नौनिहाल जो है पढ़ते हैं और नौनिहालों के भविष्य के साथ आप इतना गंभीर खिलवाड़ कर रहे हैं, ये बर्दाश्त के लायक नहीं है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। इन दिनों देश भर में रामलीलाओं का मंचन हो रहा है, मगर कुमाऊं में होने वाली रामलीलाओं की बात ही कुछ और है, जिसमें शास्त्रीय संगीत पर आधारित राग रागनियों पर संवाद अदायगी की जाती है। वक्त के मुताबिक इसमें कई बदलाव भी हुए हैं, लेकिन रामलीलाओं की लोकप्रियता में कोई भी कमी नहीं आई है। वैसे तो नवरात्रि में हर जगह रामलीला का मंचन होता है, मगर नैनीताल की रामलीला का ये नज़ारा कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। लोगों को ऐसी भीड़ का कमोवेश न सिर्फ नैनीताल बल्कि रामलीला का बल्कि कुमाऊं की अन्य स्थानों की रामलीला का भी यही दृश्य देखने को मिल रहा है। आखिरकार हो भी क्यों ना, क्योंकि यहाँ की रामलीला साहित्य, कला और संगीत के संगम की तरह है। अवधी भाषा में लिखे छंद, राग रागनियों पर आधारित संगीत की वानगी पेश करती है। इन रामलीलाओं में राग बिहाग, जयवंती, राधे श्याम के अलावा कई रागों में गाई जाती है, जिसमें कलाकारों का अभिनय बदलते दौर में भी कुमाऊनी रामलीलाओं को जीवंत बनाए रखता है। रुक करेंगे अगली खबर का। कालाढूंगी तहसीलदार प्रियंका रानी व थाना अध्यक्ष नंदन सिंह रावत की अध्यक्षता में थाना कालाढूंगी में पीस कमेटी की आगामी त्यौहार दशहरा दिवाली को लेकर नगर के जनप्रतिनिधियों व व्यापारियों के साथ एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में त्यौहार को सकुशल संपन्न कराए जाने को लेकर विचार विमर्श किए गए। इस दौरान अमन कमेटी के विचार विमर्श से सुनकर तहसीलदार व थाना अध्यक्ष ने उनकी समस्याओं के समाधान के लिए संबंधित विभाग से संपर्क कर समस्याओं का समाधान करने के लिए कहा। वहीं थाना अध्यक्ष ने सभी से अपील करते हुए कहा कि दोनों त्यौहार मिलजुल कर मनाएं व किसी तरह का कोई ऐसा कार्य न करें जिसके कारण माहौल खराब हो। त्योहारों को लेकर दीपावली, दशहरा त्यौहार आने वाले हैं, इसको लेकर दीपावली में ट्रैफिक से संबंधित जो भी व्यवस्था है पूरी की भांति रहेंगी। इस बार हम और सुधार करने की कोशिश करेंगे। मार्केट के अंदर कोई भी दुपहिया वाहन या फोर व्हीलर कोई भी नहीं जाएगा, सारे प्रतिबंधित रहेंगे और कोशिश ये करेंगे मार्केट की भी जो ट्रैफिक उसके यातायात क्या पार्किंग व्यवस्था है उसको हम कोशिश करेंगे मार्केट से हट के इधर तहसील के सामने इंटर कॉलेज ग्राउंड में वहाँ करने की व्यवस्था करेंगे। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। किच्छा के सेंट पीटर्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल कला शिल्प एवं विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन यहाँ किया गया। इसमें छात्र छात्राओं ने अपनी प्रतिभा का बढ़ चढ़कर प्रदर्शन किया। समस्त अभिभावकों एवं आसपास के लोगों ने भी छात्रों के हुनर की प्रशंसा की। प्रदर्शनी में कक्षा 1 से 6ठी तक के विद्यार्थियों ने कला शिल्प आर्ट क्राफ्ट में अपनी प्रतिभा का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया एवं कक्षा 7वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों ने विज्ञान के अलग अलग मॉडल तैयार किए। मुख्य अतिथि ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया तथा सभी छात्र छात्राओं के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए बधाई देते हुए सराहना भी की। अंत में विद्यालय के प्रधानाचार्य फादर अलेक्जेंडर मंतेरो ने मुख्य अतिथि का आभार व्यक्त किया और सभी छात्र छात्राओं को बधाई दी और भविष्य में आगे बढ़कर देश के लिए अपना योगदान देने तथा उनके उज्जवल भविष्य की कामना की।
अगली खबर लक्सर से है, जहां पूर्व मुख्यमंत्री एवं हरिद्वार सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने लक्सर व खानपुर में आयोजित जन संवाद एवं समीक्षा बैठक में पहुंचकर करोड़ों रुपए की योजना से होने वाले लगभग 3 दर्जन विकास कार्यों का लोकार्पण किया तथा कई बड़ी विकास परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया। इस मौके पर उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना से बने आवासों की चाबी लाभार्थियों को सौंपी, महिला को महालक्ष्मी किट मुहैया कराई तथा बाढ़ आपदा से पीड़ित कई लोगों को राहत राशि के चेक भी सौंपे। उन्होंने कहा कि हरिद्वार में किसी भी सांसद द्वारा अभी तक इतने विकास कार्य नहीं कराए गए हैं जिन्होंने देश के हर वर्ग का विकास किया है। कहा कि उत्तराखंड में रेलवे विभाग में जितना कार्य हुआ है इतना अभी तक किसी भी राज्य में नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि लक्सर में कुछ ट्रेनों के स्टॉपेज को लेकर वह रेल मंत्री से मिल चुके हैं। जल्द ही उन ट्रेनों का ठहराव भी लक्सर में शुरू हो जाएगा। डॉक्टर रमेश पोखरियाल जी निशंक आज लक्सर में करोड़ों रुपए की बहुत सारी योजनाओं का आज शिलान्यास हुआ। करोड़ों रुपए की योजनाओं का आज उद्घाटन हुआ और आज बहुत सारे लोगों को, बहनों को उनके घर की चाबी मिली है। आज कितने भावुक हो गई थी, आपने देखा कि कुछ बहनें इतने भावुक हो गई थी कि 17 साल से हम प्रतीक्षा कर रहे थे कि कभी तो वो दिन मिलेगा कि जब हम अपने मकान में जा सकेंगे। बरसात में सारा कच्चा मकान हमको नरक बना देता था। आज मुझे बहुत खुशी है। उनके आंखों में जब मैंने खुशी के आंसू देखे तो मुझे लगा कि ये हमारी जो गवर्नमेंट, हमारे देश के जो प्रधानमंत्री ने ये हमेशा ये कहा है कि अंतिम छोर तक में बैठे रहने वाले व्यक्ति के चेहरे पर जब तक मुस्कुराहट नहीं होगी तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। ऐसे ही जो भी हमारी सड़क खराब हाल में थी उनका माननीय सांसद जी द्वारा राज्य योजना से, PWD से, जिस भी योजना से स्वीकृत हो सके उस स्वीकृत करा के उनका लोकार्पण, उद्घाटन का कार्य चल रहा है। और जो भी समस्या ये माननीय मोदी जी और धामी जी की सरकार है, अनेक योजनाएं जो अंतिम छोर पर बैठा हुआ व्यक्ति उस तक पहुंचे, उसे उसका लाभ मिले, उस दिशा में सब लोग मिलकर कार्य कर रहे हैं। तो उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।